ओके जी, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडेस टॉपिक विच इज स्टेप 2, जो कि हमने आज डिस्कस करना है। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जी आज के किस तरह से लोगों को इनवाइट करना है ज्वाइन करने के लिए, आपका रोल एज स्पॉन्सर क्या होगा और आपके बिजनेस टूल्स क्या क्या होने चाहिए। सो once again जी, अस्सलाम वालेकुम, my name is Vikas Hussain and I'm area sales manager from Cosmetics Pakistan for Central Region. सॉरी। सो अब स्टार्ट करते हैं जी, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जिनको मेरी आवाज ठीक आ रही है, प्लीज वो कंफर्म कर दें। क्लियर है? दैट्स वंडरफुल, इट मींस कि आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है। दैट्स ग्रेट जी, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। और हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलने से पहले आपकी चैट सर्विस को मैं ऑफ कर दूं, क्योंकि दैट इज गेट डिस्टर्बिंग। जो कि नए लोग होंगे या जो लोग मैसेज कर रहे हैं उनकी वजह से दूसरे लोगों की डिस्ट्रैक्शन जो है वो हो सकती है। सो इनवाइट पीपल टू ज्वाइन जी, वो कैसे करना है उसके लिए आपको कुछ चीजों का जहन में रखना बहुत जरूरी है। लोगों को इनवाइट करने के लिए आपको ऑरिफ्लेम का जो सोशल सेलिंग का प्रोसेस है वो जेन में रखना है। और सोशल सेलिंग का प्रोसेस ये है कि आपने शेयर करना है, लोगों का इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए ऐसा कंटेंट आपने शेयर करना है जिससे लोगों के अंदर एक ऐसी चीज पैदा हो या एक ऐसा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाए जो आपकी आगे आने वाली बात, ऑप्शंस या जो भी आप कंटेंट शेयर करें उसके बारे में वो आपसे क्वेश्चंस करें। आपको ऐसी चीजों के लिए लोगों को इनवाइट करना है ताकि लोग ज्वाइन करें आपको, राइट? या आपसे चीजें परचेज करें। और फिर उसकी एंगेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है वो बनाए। तो शेयर, इनवाइट, एंगेज, ये आपके टॉपिक, ये साइकिल और ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको आपने शेयर करना है। तो शेयर, इनवाइट एंड एंगेज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपने जहन में रखना है, जिसको आपने अपने जहन में रखते हुए अपना कंटेंट शेयर करना है और लोगों को इनवाइट करना है टू ज्वाइन। ये वो चीजें हैं जो बेसिकली आपको हेल्प करेंगी लोगों को इनवाइट करने के लिए। मिसाल के तौर पे आप इंश्योर करें कि आपके पास कम से कम एक लीड ऐसी हो जो आपसे चीजों को परचेज करे। हमें बहुत से लोगों के ये कंसर्न होते हैं या उनके जहन में ये सवाल होता है कि अगर मैंने ये कर लिया, फॉर इंस्टेंस क्या उसे कहते हैं, ज्वाइन कर लिया या किसी के साथ बात कर ली, वो बंदा जो बेसिकली 100 पॉइंट्स करता है वो पल्ले से कर रहा होता है। जबकि हम ये कहते हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट स्टोरी, अपनी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करनी है और उनसे आपने ऑर्डर्स कलेक्ट करने हैं। तो यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपने आगे अपनी टीम के अंदर भी बताना है कि उनके पास कम से कम एक ऐसी लीड, एक ऐसा कस्टमर, एक ऐसा ब्रांड पार्टनर या एक ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए जो आपके 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने में आपको हेल्प करे। आप उसको ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कम से कम आप एक की बजाय 5 लोगों को इनवाइट करें अपने डायरेक्टर या अपने मैनेजर की उस मीटिंग के अंदर जो आपके डायरेक्टर और मीटिंग ने स्केड्यूल बना के आपके साथ शेयर किया। कम से कम अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को शेयर करें, एक्सपैंड करें उन लोगों के साथ जो कि आपको नहीं जानते या आपको जान सकते हैं। सो आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर, आपने अपनी इंफॉर्मेशन के अंदर, आपने अपने डेटा के अंदर एक ऐसी इंफॉर्मेशन को अपने साथ इंटैक्ट रखना है जिससे आपके ऑर्डर्स भी आए, जिससे आपकी क्या से कहते हैं मीटिंग है उसके अंदर लोग भी इनवाइट हों और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी एक्सपैंड करे। मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने जब सेल्स की बहुत सी ट्रेनिंग्स मैंने ली हैं, उनमें से एक बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग मैंने ली थी। उसमें एक बंदे ने मुझे कहा कि जी अब कंसीडर योर सेल्फ एज अ सेल पर्सन, क्योंकि यू आर हेयर टू सेल थिंग्स ना। आप मीडियम यूज कर रहे हैं सोशल सेलिंग का, लेकिन बेचनी तो चीजें ही हैं। तो उसने एक चीज की कि आप में से जितने भी लोग यहाँ पे सेल पर्सन हैं या जो सेल करते हैं या जिनका ताल्लुक सेल से है, वो उस वक्त तक सेल पर्सन नहीं हो सकता या उस वक्त तक वो सेल से एसोसिएटेड नहीं हो सकता जब तक वो एक नया कॉन्टैक्ट नंबर अपने फोन में सेव ना करे और कोई दूसरा उस नंबर को, जो आपका नंबर है, वो उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव ना करे। समझ रहे हैं? सो आपके पास आपका रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते जाएं।
इंफॉर्मेशन को अपने पास नोट करें, इंफॉर्मेशन को आप एक्सपैंड करें, अपने डाटा को आप एक्सपैंड करें। आप ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने इसी तरह से एक्सपैंड करते जानी है, जो कि बहुत जरूरी है। और यही कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी एक्सपैंड होने के बाद आपका रिलेशनशिप भी बिल्ड करेगी, आपकी इंफॉर्मेशन को भी इंक्रीज करेगी और बहुत कुछ। ठीक हो गया जी। सो ये चीजें आपने करनी है, शेयर, इनवाइट एंड एंगेज। ये इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हैं। अच्छा जी, इनवाइट टू ज्वाइन कैसे करना है? थ्रू मीटिंग्स और इवेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी दो तरह की इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया था कि हमारे पास बहुत सी ऐसी डिस्कवरीज हैं, बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हम लोगों को ऑफर कर सकते हैं, लेकिन अब उन अपॉर्चुनिटीज को हमने डिस्कवरी का नाम दे दिया है। और उस डिस्कवरी में सबसे पहली डिस्कवरी आती है ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग की, दूसरी आती है और स्किन केयर की डिस्कवरी। सो ये दो चीजें आपके जहन में होनी चाहिए कि इन दो तरीकों से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग, स्किन केयर डिस्कवरी मीटिंग, राइट। और किसको इनवाइट करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं, तो टीम को बढ़ाने के लिए आपके पास वो तमाम लोगों का डाटा होगा, तो आप लोगों को इनवाइट करेंगे ना। वो डाटा कहां से आएगा? वो आपके पास आएगा आपके वार्म कॉन्टैक्ट्स में से या कोल्ड कॉन्टैक्ट्स में से। इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन या इसका सिंपल सा डेफिनेशन मेरे जहन में जो है वो ये है कि ऐसे तमाम लोग जिनको आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना पड़े, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना पड़े, वो आपका कोल्ड कांटेक्ट है। जिस इंसान को आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराना पड़ा, वो आपका वार्म कांटेक्ट है। सिंपलेस्ट एग्जांपल या डेफिनेशन जो कि आपने जहन में रखनी है, आपकी वार्म कॉन्टैक्ट्स, कोल्ड कॉन्टैक्ट्स, यही दो चीजें आपने जहन में रखनी है कि यही वो लोग हैं जो आपकी लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे, आपकी डेटाबेस को आगे बढ़ाएंगे और आपको हेल्प करेंगे आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। कैसे इनवाइट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसके साथ ऐसी डिस्कशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करें जिससे कि उसमें पर्सनल गेनिंग जो है वो आ जाए। मतलब लोगों को आप बताएं कि मीटिंग जो है वो इंटरेस्टेड है किसमें, क्या फायदा होगा, किस तरह से होगा, कैसे होगा। सो ये वो चीजें हैं जो आपने एक पर्सनल चीजों की करानी है। जैसे कि अगर मैं और यूफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग की करूं तो उसमें आप ये बात कर सकते हैं कि यू हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट योर डिजायर टू बिल्ड अ बिजनेस आफ्टर रीचिंग मैनी बिजनेसेस, researching many businesses. I found Oriflame a beauty company that shares my values and has a sustainable and ethical profile. Join my friends meeting and learn more about this great entrepreneurial opportunity. I definitely think this is something for you. समझे कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर की जाए, एक ऐसा कंटेंट उनके साथ शेयर किया जाए जो कि पर्सनल, सस्टेनेबल, एथिकल और ग्रोथ के हवाले से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी कर रहा हो। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको बतानी है आपने, राइट। और अगर मैं बात करूं स्किन केयर की, तो स्किन केयर की डिस्कवरी के अंदर भी आप इसी तरह से मेंशन करेंगे, जैसे आई नो यू हैव स्ट्रगल्ड टू फाइंड द राइट स्किन केयर प्रोडक्ट, लेट मी ब्रिंग यू to my friend's next skincare discovery. She will give you a free skin diagnostic and find the right products for you. She knows so much about skincare. Let's go together. ये इंफॉर्मेशन आपने उनके साथ शेयर कर दी और उनको बता दिया कि जी ये मेरा एक फ्रेंड है जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी, एक इवेंट कर रहा है या एक एक्टिविटी कर रहा है, तो चलो आप दोनों चलते हैं, दोनों अटेंड करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या है हमारे लिए। यही इंफॉर्मेशन बेहतर रहेगी ना, यही इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचानी है ना कि उनके लिए क्या है, व्हाट्स सो गुड इन इट एंड व्हाट इज फॉर देम। यही इंफॉर्मेशन आप उनको बताएंगे। फिर सोशल मीडिया पे आप कैसे उनको भिजवा सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपने इनवाइट करने के लिए ये इंफॉर्मेशन एक इवेंट के जरिए आपने भिजवाना है और मैसेज कर देना आपने, जैसे कि यहाँ पे इन पिक्चर्स के अंदर आपको दिखाया जा रहा है।
पिक्चर्स में जो चीज दिखाई जा रही है वो ये कि आपने जो बंदा है उसको आपने एक इनवाइट भेज दिया और उसमें कहा कि जी आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, और कमेंट्स में आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो ये है कि मैं एक एफबी पे लाइव मीटिंग करने जा रही हूँ ऑनलाइन, जो कि सबके लिए होगी, ओपन फॉर ऑल है। आपने इस मीटिंग का हिस्सा बनना है और आपके जितने भी कंसर्न हैं वो एड्रेस हो जाएंगे, और यही पोस्ट आपने वहां पे अपडेट कर दी। यहाँ पे नीचे लिखा भी आ रहा है ज़ारा's ब्यूटी जेनी को उसने वो किया है, क्या उसे कहते हैं, डीएम किया है, डायरेक्ट मैसेज किया है। ये इन्फॉर्मेशन आप कर सकते हैं, जिसने कमेंट किया उसको ये मैसेज कर दें। ये इस तरह से इन्फॉर्मेशन आती है, और फिर इसी तरह से आप सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस पेज को किस तरह से एक्सपैंड करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आती है। फेसबुक पे आपने इवेंट क्रिएट किया, उसको आपने पब्लिसाइज करना शुरू कर दिया और तमाम लोगों को कहा जिसका स्किन केयर का कुछ प्रॉब्लम हो वो सेशन में आ जाए। मिसाल के तौर पे आप अगर स्किन केयर का कोई सेशन कर रहे हैं तो हमारी डिजिटल जो मीडिया लाइब्रेरी है वहां पे आप जाके कोई एक स्पेसिफिक अच्छी सी पिक्चर आप डाउनलोड करें और उस इवेंट के वॉल पे लगा दें। उसकी टाइमलाइन जो फोटो है वो होनी चाहिए, कवर फोटो सॉरी। फिर डिटेल्स मेंशन करें कि आप किस वक्त किस टाइम कौन सा सेशन कर रही हैं। फिर इनवाइट लिख के लोगों को सेंड करें, मैसेज करें, इनवाइट करें। ये बहुत जरूरी है। जब तक आप इन चीजों के बारे में या इन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे लोगों को कैसे पता चलेगा। और जब आप प्रोफेशनल तरीके से करना शुरू करेंगे तो फिर लोगों को एक ज्यादा बेहतर रिजल्ट वाली प्रोडक्ट को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो समटाइम्स हम काम टपाऊ वाला काम करते हैं। काम टपाऊ नहीं करना प्लीज। हमने क्या करना है, हमने लोगों को इनवाइट करना है एक ऐसे इवेंट के अंदर ताकि लोगों को कोई चैलेंज फेस ना करना पड़े, कोई प्रॉब्लम ना आए। ये है एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स हैं, एक अच्छी और एक बैड। डोंट नहीं क्या करना, मेडिकल कंडीशन को कभी मेंशन नहीं करना, इलनेस कभी मेंशन नहीं करनी, एग्जैजरेट नहीं करना आपके प्रॉमिस को, कभी भी फाइनेंशियल क्लेम्स नहीं करने जिससे कि उनकी इनकम या उसके बारे में कोई एक ऐसी चीज आ जाए जिसकी कोई कैप नहीं है, या मतलब एक बंदे के जहन में ये चीज आ जाए कि बस ये मैंने कर लिया तो उसके बाद मेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, मैं कमाना शुरू कर दूंगा, मैं बहुत बढ़ जाऊंगा या आगे चला जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। जबकि ऐसा नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दें वो एक्यूरेट हो। जैसे कि इनवाइट करें, ऑथेंटिक करें, आप रिलेटेबल होना चाहिए। लेकिन हम लोग बेसिकली उसको ऐसी एग्जैजरेशन वाले एग्जैजरेट कर देते हैं कि लोगों का अपना कॉन्सेप्ट भी खराब हो जाता है जब ये वो चीज ऐसी देखते हैं। इवन जब मैं खुद दोबारा कोई एक ऐसी क्लेम किसी का देखता हूँ तो मुझे डिफरेंट चीजें समझ आती हैं। प्रिसाइज रहें, हेल्पफुल होने चाहिए, जिससे कि लोगों को एक पता चले कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करने वाले खातून या बंदे ने मुझे एक इनवाइट भेजा है जो कि मेरे बेनिफिट के लिए। राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने इन चीजों का ज़हन में रखना है, ख्याल रखना है। इसी तरह से गुड और बैड इनविटेशन के एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसी कोई प्रोडक्ट आपने अगर फोटो देखी कभी भी पेस्ट ना करें उसको। अब देख रहे हैं जो आपने फीचर शेयर किया है एक ऐसी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है जो कि किसी भी एक आम इंसान को, सादा लो इंसान को समझ नहीं आएगी। देख रहे हैं एग्जैजरेट कर दिया है कि 2 हफ्तों में आपको ये फायदा होना शुरू हो जाएगा। क्लेम वो करना है जो ऑरिफ्लेम आपको कहता है कि क्लेम करें, जो हम कहते हैं क्लेम करें, जो हमारा क्लेम है वो आप आगे फॉरवर्ड करें अपने अल्फाज में। जो आपने करना है वो आपने ज़हन में रखना है। इनविटेशन ऑथेंटिक, रिलेटेबल, एंगेजिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लोगों के अंदर इंटरेस्ट को डेवलप करे, प्रिसाइज हो, फ्रेंडली हो, हेल्पफुल हो, जिससे कि फायदा होना शुरू हो जाए। अच्छा, अब आप अपने एग्जांपल देखें गुड और बैड इनविटेशन की। ये देखिए जो आपके सामने है,
देख रहे हैं आप? सो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जब तक वो इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर नहीं करेंगे, लोग आपके उस इनवाइट को देखेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं। एग्जैजरेट करके इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी, जो नहीं करना वो ज़हन में रखें आप। मेडिकल कंडीशन मेंशन नहीं करनी, फाइनेंशियल जो क्लेम ऐसा जो कि मिसलीड कर रहा हो, या इस तरह का क्लेम जो कि ऑरिफ्लेम भी नहीं करता आप कर रहे हो, नहीं करना, राइट। लेकिन जब आप इनवाइट कर रहे हो तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिसमें ये कहा है कि आपने सिंपल स्वीट एंड शॉर्ट अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिखनी है। इनविटेशन को आपने ऑथेंटिक और रिलेटेबल लिखना है। ऑरिफ्लेम मींस क्या है आपकी नजर में, और आपकी फीलिंग्स क्या है, ये जेन में रखते हुए आपने अपनी ऑथेंटिक जो पोस्ट है वो आपने शेयर करनी है। और लोगों के साथ इंगेजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि लोगों को इंगेज करें आप, टू गेट टू नो मोर अबाउट पीपल्स नीड। जो नहीं करना वो आपने वो भी जेन में रखना है। एग्जैजरेट नहीं करना आपके एक्सपीरियंस को, किसी भी ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देनी जो कि ऑथेंटिक ना हो। किसी भी मेडिकल कंडीशन, इलनेस, डिजीज के साथ आपने उसको रेफर नहीं करना। फाइनेंशियल क्लेम कोई ऐसा नहीं करना जिसके साथ कोई मिसलीडिंग या अनट्रू इंफॉर्मेशन हो। फिर उसके बाद ऐसा फीचर या ऐसी इंफॉर्मेशन आपने इस तरह से शेयर नहीं करनी जो कि टेक्निकल हो और लोगों को वो मिसलीड कर रही हो, राइट। ये हमेशा आपने ज़हन में रखना है। इनवाइट करने के लिए एक इवेंट पे हम लोग आपके साथ एक एक्टिविटी करेंगे छोटी सी। यू हैव मेरी घड़ी में जी टाइम हुआ है 3:48 हुए हैं। हम लोग करेंगे जी इस पे जनाब 3:42 52 पे दोबारा कांटेक्ट करते हैं। आप लोगों ने इनवाइट बनाना है, जिसमें आपने लोगों को इनवाइट करना है अपने ऑनलाइन इवेंट के अंदर, और उसके लिए आपने इनवाइट बनाना है। ठीक है जी, यू हैव 5 मिनट्स प्लीज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी तो आप लोगों ने इनवाइट बना लिया जी। प्लीज अपना अपना इनवाइट शेयर करें और 1 बाय 1 कीजिएगा प्लीज। इतनी स्पीड आपने नहीं दिखानी, क्योंकि मैंने अगर पढ़ना है या देखना है तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर 1 बाय 1 ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे पास आ सके। जी प्लीज स्टार्ट करें जी। किसने लिखा है इनविटेशन? जी शेयर करें जी, कौन करेगा पहले शेयर? इसका मतलब है कि कोई भी ध्यान में नहीं था इस चीज के कि आपने जो इनवाइट बनाना है उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ओके जी, फर्स्ट मदीहा का आया जी। हाय देयर, हाय here with Madiha Farm from Oriflame, Pakistan. We will arrange life-changing opportunity meeting for those people who want to change it life and want to do something new in life. Madiha, it's good attempt, but need more improvement. Need more improvement. Make it more attractive. परसुएसिव हो, लोगों के अंदर थोड़ी सी वो क्रिएट हो कि जी उन्होंने कुछ अचीव करना है। Encourage member to grow their own followings। अच्छा जी, ताहिरा ने क्या लिखा जी? आई एम ताहिरा कोस्ट फ्रॉम लाहौर एंड मैनेज Oriflame। Oriflame एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन फीमेल्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है जो घर में रहते हुए अर्न करना चाहते हैं। आप इससे फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब भी कर सकती हैं। बेनिफिट्स, डिस्काउंट्स, कमीशन, रजिस्ट्रेशन।
ताहिरा गुड अटेम्प्ट, बट मेरा ख्याल है कि इसमें जो अपॉर्चुनिटी है ज्यादा उन लोगों के लिए है जो कि घर में रहते हैं या नहीं है। सो इसको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें या एक ऐसा इनविटेशन क्रिएट करें जो कि दैट शुड बी फॉर एवरीवन, राइट? यू आर इंडिपेंडेंट मैनेजर, दैट्स वंडरफुल, बड़ा अच्छा तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत जबरदस्त तरीके से लिखा, लेकिन इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो ये मॉनेटरी बेनिफिट्स बहुत कम है। इंफॉर्मेशन, डिस्कशन, कैश रिवॉर्ड्स, इसको आप एक चीज के अंदर लिखें। उसके अलावा पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट लिखें, कैश रिवॉर्ड्स लिखें, ये वाली चीजें आप उसमें अगर ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। रजिस्ट्रेशन है जी, रजिस्ट्रेशन बहुत इजी और फ्री ऑफ कॉस्ट है। नहीं जनाब, दिस इज रॉन्ग, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। रजिस्ट्रेशन पे आपको 499 रुपीज चार्ज होते हैं, 498 रुपीज, वो भी आपकी स्टार्टर किट की। तो आप अगर फ्री रजिस्ट्रेशन लिख रहे हैं तो साथ उसके आपने ये एक्सप्लेन करना है कि जी 499 रुपीज या 498 रुपीज आपको चार्ज होंगे इस चीज के, लेकिन 550 रुपीज आपको चार्ज होंगे जब आपकी स्टार्टर किट आपके पहले ऑर्डर में आपके साथ मिलेगी। तो लोगों को एक्सप्लेन आपने करना है। अव्वल तो ये लिखना नहीं चाहिए रजिस्ट्रेशन, आपको ये चाहिए कि आप इस इनवाइट को जो आपने भिजवाया है उस इनवाइट के लिए कोई एक ऐसा इवेंट तैयार करके रखें जिसमें ज्वाइन करें। अच्छा जी, ऑनलाइन जॉब अलर्ट, वी आर हायरिंग फीमेल फ्रॉम ऑनलाइन। नहीं जी, आई एम सॉरी, वी आर नॉट ऑफरिंग एनी जॉब, तो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। Assalamu alaikum. I would like to invite you at my friend's beauty meeting next week. She will be offering free recommendation and let you try our products. The meeting is on 18 Feb 2021, 6 p.m. Hope you join this meeting. Thank you. लाइबा गुड अटेम्प्ट, बट इसमें थोड़े से स्पार्कलिंग वर्ड्स ऐड करें जो कि उनके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हों। अच्छा जी, वेलकम टू माय ओरिफ्लेम प्रोडक्ट। इफ यू कैन यूज द प्रोडक्ट देन यू फील अमेजिंग रिजल्ट। क्या आपने बदलना है खुद को तो प्लीज कीप जॉइन अस। अच्छा, गुड अटेम्प्ट बट नीड मोर अट्रैक्टिव वर्ड्स और लाइंस इसमें। अच्छा जी, ताहिरा क्या कहती हैं जी, यस लिमिटेड कर देता है स्कोप को, आई विल इम्प्रूव एज योर सजेशन। ओके ठीक है, थैंक यू जी। आई एम बिजनेस कोच एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड अर्निंग लॉट्स ऑफ इंसेंटिव एंड हेल्प अदर पीपल to start part-time income. Would you like to be digital and wanna be financially independent like me? If you and your friends are interested to join my event, let me know. गुड अटेम्प्ट मारिया, वेरी गुड अटेम्प्ट, बट इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट इस तरह से चाहिए कि आप मिसाल के तौर पे अगर डिजिटल या एंटरप्रेन्योर की बात सो व्हाट यू नीड टू डू इज आपको एक ओवरऑल इंप्रेशन एक हिस्सा देना है, किस तरह की इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करनी है जिससे कि वो ज्यादा बेहतर अंदाज में अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हासिल कर सकते हैं या प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं या अपनी डिजिटल लाइफ को बना सकते हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। वो वाली चीजें फिर आप कहीं ना कहीं मिस कर रही हैं, तो उसको भी आप शायद ऐड कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके जी, हाय हियर विद मदिया खान फ्रॉम ऑरिफ्लेम पाकिस्तान। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन यू टॉक समथिंग इन इंग्लिश, जब आप किसी के साथ इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो स्लैंग्स यूज नहीं करना है। मिसाल के तौर पे है हियर विद मदीहा खान फ्रॉम ऑरिफ्लेम पाकिस्तान, शायद कुछ लोगों के ऊपर से गुजर जाएगी। सो मेक इट although overall it's good. So we want to join us. अब ये देखें, so we want to join us, ये आपने लिखा so we want to join us, और लेकिन साथ ही आपने उसमें लिख दी उस लिंक से आप बहुत ज्यादा लर्न कर सकते हैं।
You know, this is not right. This is not right. So this is something you need to be very very specific when you talk something about it. So आपको इसी के मुताबिक अपडेट भी करना है अपने आप को, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी, अस्सलाम वालेकुम, तुबा हियर, आई एम पार्ट ऑफ Oriflame and work as a consultant. A feature is something, features is something that product or services is too much amazing, and my product gives too much beneficial for your skin and hair. Good attempt, Tuba, but need more improvement. Mavish from Karachi, here's good news for everyone who wants to do something new and exciting, meeting on skincare routine and wants to earn money online. So come here and join us. Feel के spelling गलत हो गया जी. Free to and don't hesitate होता है, didn't hesitate नहीं होता जी अहमद. महविश आपने इसको अगर स्पेसिफिक कर दिया ना कराची के लिए, तो बाहर के लोग फिर आपको ज्वाइन नहीं करेंगे. सो मेक इट मोर ओपन फॉर एवरीबडी. who among you believe in dreams? Who among you want to fulfill your dreams? दोनों एक ही लाइंस हैं, अगर इसको एक ही रहने देते तो ज्यादा बेहतर था. शेयर योर ड्रीम विद अस एंड वी विल फुलफिल योर ड्रीम्स. नो, वी विल हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम्स. वी आर नॉट फुलफिलिंग योर ड्रीम्स या किसी का ड्रीम. Right? Come and join Oriflame today, because this Oriflame is the only option where dreams come true. Look great, make money and have fun with us. No qualification restriction, no age restriction, no training, no free trainings, free seminar tickets, worldwide recognition, free gifts, free abroad tours. Recognition और tours को अगर आप वैसे लिख दें इंटरनेशनल ट्रैवल के, तो सारा कवर हो जाएगा उसमें. Good attempt, but नीड मोर इम्प्रूवमेंट. अच्छा जी, आप घर बैठे दुनिया के फेमस ब्रांड Oriflame ब्रांड की प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं. नीड मोर इम्प्रूवमेंट. फहमीदा गुजिया ने जी लिखा है जी, I would like you to invite at my friend's beauty meeting next week. She will be offering free recommendation lottery I'm sorry, ये वर्ड मैं नहीं समझ पाया. Your beauty products meeting will be 13 February 11 p.m. Yes, good. One sweet and crisp, very nice, but need more improvement. कुछ एक word इसमें ऐड करें, वो बहुत जरूरी है जी. I'm new here, sir. No issues. Just learn and things जो कि हम देख रहे हैं जी. So अब आप समझ रहे हैं, जो भी आपने इंफॉर्मेशन लिखी है या जो भी आपने इंफॉर्मेशन बताई है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम लोग जब लिखना शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा लिख देते हैं, और जब हम लिखना छोड़ते हैं तो फिर कुछ भी नहीं लिखते हैं. सो हमें वो क्रिस्प लिखनी है इंफॉर्मेशन, जिसके जरिए आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकें. हमने वो इंफॉर्मेशन हासिल करनी है ना, वो इंफॉर्मेशन बतानी है. राइट? सो ये इस तरह से था, लेकिन दैट्स वंडरफुल. यू हैव ट्राइड, एवरीवन ट्राइड वेरी वेल. आई रियली लाइक दैट एंड अप्रिशिएट योर एफर्ट्स जो कि आपने किए हैं. हम लोग इसको मजीद इंप्रूव भी करते रहेंगे आप आने वाले दिनों के अंदर. द गोल्डन रूल, आस्क एवरी कस्टमर ब्रांड पार्टनर फॉर अ रेफरेंस. टेल योर शॉर्ट स्टोरी. शॉर्ट स्टोरी के बारे में हम कल भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसमें बताएंगे कि क्या शॉर्ट स्टोरी होनी चाहिए. शॉर्ट स्टोरी कैसे होनी चाहिए जी? अ गुड शॉर्ट स्टोरी, इंटरव्यूइंग, मूविंग एंड मोटिवेटिंग. राइट? वो आपको परसुएड करती है नेक्स्ट लेवल के लिए. There is no better way to capture people's interest than telling authentic, inspiring, personal story about why you joined Oriflame. समझ रहे? So आपकी स्टोरी, पर्सनल स्टोरी क्या होनी चाहिए, शॉर्ट स्टोरी क्या होनी चाहिए. इसी तरह से आप किस तरह की स्टोरी आपको चाहिए, क्यों. राइट? फिर इसी तरह से हाउ, व्हेन एंड हाउ विल यू यूज इट. ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं. जब तक हम लोग इन तीन चीजों के बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं और हमने पहली वाली ट्रेनिंग या पहली वाली इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं सीखा, आप यकीन कीजिए इसका कोई फायदा नहीं होगा. देयर विल बी नो बेनिफिट ऑफ इट. सो प्रोडक्ट स्टोरी कैसे होगी, क्या होनी चाहिए, इसकी एक छोटी सी वीडियो देखते हैं. आइए बात करते हैं कि किस चीज से आपकी हौसला अफजाई होती है. अपना नया दिलचस्प Oriflame बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है, आप अपना कुछ वक्त एक हौसला अफजा चीज को दरियाफ्त करने में सर्फ करें.
ये आम है कि अभी आपके पास कुछ वक्त मौजूद है कि आप जायजा ले सकें कि आपकी जिंदगी में आपके लिए क्या चीज अहम है, ताकि आप अपनी कलील मुद्दत और तवील मुद्दत के अज़ाइम को तकमील तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ सकें। एक वाज़ेह मोहल्लिक चीज आपको बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के लिए इक़दाम उठाने पर उभारेगी। ये खानदान के साथ हफ्तावार खाने या सालाना फैमिली के साथ सैर और सयाहत जैसी बिल्कुल सादा चीज भी हो सकती है जो आपकी हौसला अफजाई करे। ये सिर्फ इस बात पर मुनहसिर है कि आपके लिए क्या चीज अहमियत रखती है। एक दफा आपको अपनी हौसला अफजा चीज का इल्म हो जाए तो जरूरी है कि आप कुछ वक्त निकाल कर अपने अज़ाइम और अहदाफ को लिख लें। फिर आप उनको अपने इर्द गिर्द ही रखें ताकि आपकी याद दहानी होती रहे कि आप किस लिए काम कर रहे हैं और आपके लिए हाल और मुस्तकबिल में क्या चीज अहम है। क्यों आप ऑरिफ्लेम के साथ अपना नया बिजनेस कामयाब चलाते हैं। कुछ वक्त निकाल कर अपनी हौसला अफजाई करने वाली चीजों को लिख लें और उनको हमेशा अपने सामने रखें। तो मैं ग्लोबल बिजनेस के साथ काम करने का मौका तलाश कर रहा था जो कि मेरे दूसरे लोगों की कामयाबी को अव्वल पे रखने जैसे इकदार और जज्बे में हिस्सा डाले। और मैंने ये दरियाफ्त किया कि ऑरिफ्लेम बिल्कुल कुदरती अज्जा को इस्तेमाल करते हुए आला मयार की स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता है। इस सब ने मुझे काफी मुतासिर किया। इसने मुझे कामयाबी वाला एहसास हासिल करने में मदद दी और आजादी की अहमियत और अपने प्यारों, खास तौर पर अपने बच्चों के साथ अपनी मर्जी की चीजें करने के लिए वक्त की अहमियत का भी एहसास दिलाया। और मुझे लोगों को उनके ख्वाब और अज़ाइम का एहसास दिलाने के लिए भी मदद और सहारा देने का मौका दिया। तो अब आपकी बारी है। आप इतनी हौसला अफजाई खुद कर सकते हैं ताकि आप रोज अपनी कामयाबी के लिए कदम उठाएं। उन सब चीजों को जो आपकी हौसला अफजाई करती हैं उनको लिख लें, बेशक अपने मोबाइल, ऑफिस या एक आम नोटबुक में। और फिर आखिर पर अपने स्पॉन्सर और अपलाइन मैनेजर के साथ मिलकर अपने हौसले को बढ़ाएं और एक प्लान बनाएं जो कि आपको इस काबिल बनाएगा कि आप वो बन सकें जो आप चाहते हैं। Good luck. राइट। सो इस तरह से आपने एक पर्सनल स्टोरी अपनी क्रिएट करनी है फॉर प्रोडक्ट, फॉर अपॉर्चुनिटी, बिजनेस, क्यों ज्वाइन करना है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए और आप एक्साइटेड हैं किस चीज के बारे में। इवेंट्स को आप जब अटेंड या इनवाइट करना है आपने, तो उसके लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, योर मैनेजर्स और डायरेक्टर्स इवेंट, दूसरा आपका अपना 1-to-1 मीटिंग और इवेंट। सो ये सारी की सारी चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। लेकिन अब मसला यहाँ पे ये आता है इंतहाई माजरत के साथ कि हम 1-to-1 मीटिंग को भी ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जी हमारे डायरेक्टर हमें बताते हैं, मैडम प्लीज इसको बता दें, ये एक मर्द है, प्लीज माजरत के साथ आप बता देना, मर्दों से बात नहीं करती, माजरत के साथ जी ये लड़की है मेरी बात ही नहीं समझती, इतना कुछ मैंने बताया इसको पता ही नहीं चलता। सो ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि आप खुद जानबूझ के उसको एड्रेस नहीं करते हैं, उसका आंसर नहीं देते हैं और अपनी टीम की मैनेजर या डायरेक्टर को ये पास ऑन कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि जब दो पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है तो आपने इन दोनों पॉसिबिलिटीज को जहन में रखना है और आगे लेके चलना है। जब आप किसी के इवेंट में किसी को बुला रहे हैं जो कि लीडर का इवेंट है, तो आपने अटेंड इकट्ठे करना है। होता क्या है, मेरे साथ भी ये बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं, मेरे साथ भी बहुत सी ऐसी बातें की जाती हैं। कोई भी बंदा आता है वो क्या करता है, वो ये करता है कि जी आप ये प्रोडक्ट ये है जी प्रॉस्पेक्ट है, प्लीज मेरा नंबर शेयर कर देते हैं। वो बंदा मुझे फोन करता है और मैं यकीन मानिए कसम खाने को तैयार हूँ, मुझे ये याद ही नहीं रहता कि ये किसका प्रॉस्पेक्ट था। और मैं फिर उस बंदे से पूछ रहा होता कि जी आपने किससे बात करनी थी, क्या होता है क्या नहीं होता। हालांकि होना ये चाहिए कि आप खुद एक जूम का इवेंट क्रिएट करें डायरेक्टर से बात करने के बाद, और वो जूम का लिंक आप उस बंदे को शेयर कर दें विद योर अपलाइन मैनेजर कि जी हम इस दिन इस टाइम पे इस बंदे के साथ बात करेंगे, मैं भी अवेलेबल होऊंगा ताकि मुझे भी सीखने का मौका मिले और मैं भी लोगों को इनवाइट कर सकूं। सो नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। जब आप ये बात करते हैं या जब इस तरह से इंफॉर्मेशन आप देते हैं तो ही उसका बेनिफिट होता है, अदरवाइज उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैंने सिखा दिया, बता दिया, हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद उसका फॉलो किसने करना है, वो आपने करना है। एनी हाउ, फिर 1-to-1 मीटिंग जब आप खुद से कर रहे होते हैं तो फिर क्या होना चाहिए, पर्सनलाइज्ड आपका एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जिसमें आप अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हो।
इंगेजिंग क्वेश्चंस होने चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, लोगों की नीड के मुताबिक उसका जवाब और उसकी स्टोरी आपको बतानी चाहिए। रिलेशनशिप जब आप बिल्ड करते हैं तो आपका पोटेंशियल रिक्रूट उस वक्त तक बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक कि आप उसके लेवल पे जाके उसको उसकी बातें नहीं बताते या उसको समझाते नहीं कि ये फायदा क्या है उसका। समझ रही हैं बात? ये वो बातें हैं, ये वो चीजें हैं जो आपको जहन में रखनी है। सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट कैसे होती है, जो उसका एक तरीका है, और रिक्रूटमेंट का तरीका जो होता है वो 2 तरीकों से होता है। पहली जर्नी क्या है जी, आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाएं। ठीक हो गया जी। कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने के बाद आप इनवाइट करें जो कि मैनेजर या आपके डायरेक्टर की इवेंट में होगा, जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं, लेकिन हम खुद अटेंड नहीं करते, लेकिन उसके साथ अटेंड करना है आपने। फिर आपका मैनेजर या डायरेक्टर जो टीम में अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है, उसके 90 डेज के बाद उसकी ऑन बोर्डिंग स्टेप्स के बारे में आप उसको बताते हैं, जिसको गेटिंग स्टार्टेड के फौरन बाद बता दिया जाता है। 90 डेज ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम बेसिकली आपके वो 16 स्टेप्स हैं जो कि आपके मोबाइल पे, एप्लीकेशन में या हमारी वेबसाइट पे मोबाइल ऑफिस के नाम से आते हैं। आपने पहला स्टेप कर लिया, ऑटोमेटिकली दूसरे स्टेप की इंफॉर्मेशन आ गई, दूसरा स्टेप कर लिया, तीसरे की आ गई, तीसरा कर लिया, चौथे की आ गई। जब तक कि आप लोगों को सिस्टम के अंदर लेके आने की कोशिश नहीं करेंगे या उनको बताएंगे नहीं, उस वक्त तक वो चैलेंज में रहेंगे और आपको भी टेंशन रहेगी। तो उस चीज के लिए आप सबसे पहले ये चीज अंडरस्टैंड कर लें कि ये जरूरी है और मैंने खुद भी करनी है। अब मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट बात कर रहा हूँ। हम में से बहुत से लोग होंगे जिनको ये पता ही नहीं है कि मैं जिस मोबाइल ऑफिस की बात करूं वो है क्या। आई कैन बेट ऑन दैट 90% लोगों को नहीं पता होगा क्या है। हालांकि जब क्यूमुलस लॉन्च हुआ था तो उस वक्त बताया गया था। दूसरा तरीका क्या है, 1-to-1 मीटिंग। 1-to-1 मीटिंग के अंदर आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर लोगों को ऐड करते जाते हैं और फिर उनके साथ आप प्रेजेंट और सोशल मीडिया पे या फेस टू फेस आपने ये दोनों काम करने हैं। रिक्रूटमेंट में ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है, 4 चीजें। एक्टिव होना, रिस्पॉन्सिव होना, ज्वाइन करना, क्या है, क्यों ज्वाइन किया आपने और फेवरेट प्रोडक्ट्स क्या है। फिर कॉन्टैक्ट 3 न्यू पीपल पर डे एवरी डे। जितने 3 नए लोगों से हर रोज आप बात करेंगे उनमें से 15 प्रॉस्पेक्ट्स आपके पास एक वीक में आएंगे ना, और उन 15 में से 5 लोग सिर्फ अटेंड करेंगे आपके इवेंट या आपकी ट्रेनिंग, और उन 5 में से सिर्फ 1 या 2 ही ब्रांड पार्टनर बनते हैं, बाकी आपके मेंबर्स नहीं होते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपके सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट करने के लिए जो की सक्सेसफुल हैं एलिमेंट्स या रिक्रूटमेंट्स वो क्या है, वो कीज यही है 4। लोगों को इनवाइट करना है, लोगों को आपने बताना है और लोगों को इनवाइट करके आपने उसका फॉलो अप करना है। राइट? तो टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आपने हर वीक में 1 से 2 रिक्रूट करने हैं नए लोग, 1 से 2 नए रिक्रूट करने हैं, 1 से 2 रिक्रूट करने हैं। Camila Polo Chaiba, वन ऑफ द टॉप लीडर नंबर 1 जो कि ऑरिफ्लेम थी, अब वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो टिप्स हैं, जो सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट उन्होंने की, जो वेब ऑरिफ्लेम पाथ लोगों के लिए सेट किया, वो ये कहती हैं कि मैंने लोगों को कभी रिक्रूट मतलब आई हैव रिक्रूटेड मोर पीपल इनटू ऑरिफ्लेम देन एनीवन एल्स।
जितने लोगों को उन्होंने रिक्रूट किया आज तक किसी ने नहीं किया. दैट्स बिकॉज आई हैव टेकन मोर नोज, क्योंकि मैंने ज्यादा नहीं सुने हैं फ्रॉम पीपल देन एनीवन एल्स इन ऑरिफ्लेम, क्योंकि मैंने ऑरिफ्लेम में मौजूद सबसे ज्यादा लोगों से ना सुना है, और इसी वजह से मैंने ज्यादा लोगों को अपनी टीम का या ऑरिफ्लेम बिजनेस के अंदर ऐड किया. आप समझिए, मैंने जितना नो सुना है और जितना ज्यादा नो सुना है, मुझसे ज्यादा नो आज तक किसी ने नहीं सुना. इसी वजह से जितने नो मैंने सुने वो तमाम के तमाम मुझे बाकी लोगों से ज्यादा टीम बनाने में हेल्प कर रहे हैं. सो इनवाइट पीपल टू ज्वाइन. किस तरह से करना है? टॉक टू 3 न्यू पीपल पर डे, फेस टू फेस या सोशल मीडिया. 4 तरह के इवेंट्स होते हैं, जिसमें से 2 ऑरिफ्लेम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर. पहली ऑरिफ्लेम मीटिंग्स हैं, अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स हैं. फिर उसके बाद डिस्कवरीज हैं, जिसमें हम सिर्फ ऑरिफ्लेम की बात करेंगे, स्किन केयर की बात करेंगे, अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे. उसके बाद आपने अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को एक्सपैंड करते रहना और नए लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए नेम बैंक के अंदर लोगों को ऐड करते जाना है. उसके अलावा आपने जितना ज्यादा नहीं सुनेंगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल आप होंगे. दिस इज एज गुड एज इट शुड बी. ट्राई टू make yourself ready to listen or hear no from the people. आपका रोल क्या होगा बीइंग स्पॉन्सर, उसके ऊपर बात करते हैं. दिस इज चैप्टर 4. व्हाट आर योर ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस? आपका अपना ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस कैसा था? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ इट? गुड, बैड थिंग्स. हाउ डिड यू फील व्हेन यू जॉइंड? व्हाट लेसन्स डिड यू लर्न? How can you see, how can you use this when you onboard others? ये वो 4-5 सवाल हैं जो आपने लोगों के साथ शेयर करने हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ. ये आपके जहन में होने चाहिए जब आप किसी से इंटरैक्ट करते हैं. ठीक है जी. यू कैन मेक अ डिफरेंस, बी अ ग्रेट स्पॉन्सर. इस तरह से मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन थी. एक रिलेशनशिप बिल्ड करें लोगों के साथ, ट्रस्ट का. ब्रांड पार्टनर्स के साथ आपको गेटिंग स्टार्टेड आने चाहिए. सपोर्ट करें, उनके साथ फॉलो अप करें फॉर प्रोग्रेस. हेल्प ब्रांड पार्टनर्स टू गेट ट्रेनिंग. मोटिवेट और इंस्पायर एक सबसे इंपॉर्टेंट है बात है कि आप जब तक अच्छे स्पॉन्सर नहीं होंगे, यू ग्रेट बने और उनको भी आप ग्रेट बनाए. फर्स्ट 90 डेज ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम क्या है जी? ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम मोबाइल ऑफिस है. ये हम लोग आपको बता रहे हैं जिसको आपने जहन में रखना है. ऑनबोर्डिंग स्टेप्स में सबसे पहले क्या आएगा, ये आपके सामने है जी. जो आपने नहीं किए और जो करने हैं उनकी तमाम इंफॉर्मेशन इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपके सामने नजर आ रही होगी. ऑनबोर्डिंग स्टेप में आपने क्या करना है? वेलकम टू सोशल सेलिंग ब्यूटी कंपनी. एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग आपको दिखाई जाएगी, इसकी वीडियो है, ये चलेगी. जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिर अगले स्टेप में आपको बाद आप 90 डेज प्रोग्राम ये होगा, जिसमें आपने कुछ इन्फॉर्मेशन जो शेयर करनी है वो आपको वक्तन फवक्तन हम लोग इनवाइट बताते रहेंगे. लेकिन आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाएंगी कि आपने शेयर कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है, एंगेज कैसे करना है, बिजनेस को कैसे सेटअप करना है. आपका जो फर्स्ट कैटलॉग है उसके अंदर आपने क्या क्या चीजें देखनी है, बिजनेस को लॉन्च कैसे करना है, अनबॉक्स कैसे करते हैं, और अनबॉक्स करके जो प्रोडक्ट की स्टोरी आपने बनाई है वो कैसे शेयर करनी है. ये वो 90 डेज प्रोग्राम के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आएगी. सो आपका ऑनबोर्डिंग रोड मैप ये होना चाहिए कि पहले 24 से 48 घंटों में आपने डायरेक्टली साइन अप करना और स्टार्ट योर बिजनेस कर देना. ठीक है जी. जिसमें आपके पास जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसके 48 घंटों के अंदर अंदर आपने 9 बिजनेस जो है ना, क्या उसे कहते हैं, एक्टिविटीज, वो आपने कर लेनी है. 9 बिजनेस एक्टिविटीज कर लेनी है.
ठीक हो गया जी। उसके बाद बट 48 से 72 घंटों में आपने क्या करना है, आपने एक मैसेज करना है उन तमाम नए ब्रांड पार्टनर्स के लिए जिन्होंने अपना बिजनेस लॉन्च कर लिया, जिसमें 6 बिजनेस एक्टिविटीज हैं। 9 और 6 कितनी होगी जी? 15। उसके बाद आ जाती हैं जी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर जो आपके पास आएगा, आपने उसमें उनको बताना है कि जनाब आप अपनी प्रोडक्ट की स्टोरी बनाने के लिए इसको अनबॉक्स करें और अनबॉक्स करके आप उसको शेयर करें। और ये मोबाइल ऑफिस में 2 मॉड्यूल्स हैं, जिनको 2 एक्टिविटीज हैं जिनको आपने मेक श्योर कराना है कि वो उसको पढ़ें, देखें और समझें। उसके बाद आपका ऑन बोर्डिंग स्टेप जो रोड मैप है वो कंप्लीट हो जाएगा मोबाइल ऑफिस का, और फिर आप उसको सेलिब्रेट करें कि उसने पहला ऑर्डर अपना रिसीव कर लिया है, बेहतरीन रिजल्ट आया है, बेहतरीन इंफॉर्मेशन उसको मिली है, प्रोग्रेस है, नहीं है, व्हाटएवर, ये सब कुछ आप उनको बताएंगे। और जब आप ऑनबोर्डिंग स्टेप्स की बात करते हैं तो फर्स्ट 90 डेज के अंदर जो ऑनबोर्डिंग स्टेप्स होते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो आप देते हैं अपनी स्पॉन्सर की, उसको फॉलो करना होता है आपने। फिर ब्रांड पार्टनर्स की प्रोग्रेस को आपने फॉलो अप भी करना होता है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट उसको सेलिब्रेट करना, उसकी अचीवमेंट को। हम बहुत सी चीजें नहीं करते हैं, सो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। ठीक हो गया जी। फिर आपके बिजनेस टूल्स कौन कौन से हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस टूल्स में आपके पास आता है जी ऑल बिजनेस टूल्स, जिसमें आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि हमारा बिजनेस क्लब आ गया, हमारा स्पीड बोनस आ गया, हमारा एंटरप्रेन्योर बोनस आ गया, हमारा मैनेजर ग्रोथ बोनस आ गया, हमारा वेलकम प्रोग्राम आ गया जिसको हमने 2 ऑप्शंस में रखा है। इसी तरह से मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन आ गया, ताकि आपका जो डिजाइन मोबाइल एप्लीकेशन का जो बनाया गया वो इस तरह का बनाया गया है कि आपकी जो रिक्वेस्ट्स हैं वो इतनी रिस्पॉन्सिव हों और इतनी इफेक्टिव हों कि आपको ज्यादा हैसल में जाना पड़े। यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट इजी टू यूज है, क्विक एंड इजी, फाइंड एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं, लेट्स टेक अ टूर। जो हमारे पास है वो क्या है जी? ऑनबोर्डिंग स्टेप्स के टूर्स हम लोग देख रहे थे, वो मैंने आपको बताए हैं। ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी मीटिंग आ गई, उसके बाद आपने कांग्रेचुलेशंस का आपको एक मैसेज आएगा कि जी आपने फर्स्ट कर लिया है, अब सेकंड करेंगे आप। ठीक है जी। इसी तरह से आप आगे फर्दर करते रहेंगे इसको। माय बिजनेस के अंदर जाएंगे, फिर आपके पास ऑप्शन भी आएगी कि आपने किस तरह से इसको आगे फर्दर लेके जाना है। वेलकम किट, वेलकम प्रोग्राम, मोबाइल ऑफिस, पर्सनल परफॉर्मेंस, ये सारा कुछ आपको बताया जा रहा है कि जी आप किस लेवल पे हैं, किस तरह से पॉइंट्स करने हैं, क्या पॉइंट्स करने हैं, राइट? क्या नया है वो भी आप इसमें बता रहे होंगे। ऑर्डर मैनेजमेंट, कौन से ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, कौन से डिलीवर नहीं हुए हैं, कौन से पेंडिंग हैं, उसकी डिटेल्स भी आपके पास हैं। फिर क्या हेल्प कर सकते हैं आप ऑरिफ्लेम की हेल्पलाइन पे, वहीं से एप्लीकेशन से ही चैट सर्विस को यूज करते हुए चैट कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पेमेंट की होगी, जो आपका कमीशन है, उसका क्रेडिट का, उसकी डिटेल सारा कुछ आपके पास आपके मोबाइल में इजीली अवेलेबल है, जिसको आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। देर इज नो नीड टू कॉल योर अपलाइन के जी मुझे बता दें मेरा ऑर्डर अभी तक नहीं मिला। सो दिस इज डिटेल, दीज आर द डिटेल्स जो कि आपके पास मौजूद है। सो इन तमाम चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ऑरिफ्लेम एप्लीकेशन मौजूद हो, ऑरिफ्लेम ऐप, राइट, जिसको हम ऑरिफ्लेम ऐप कहते हैं या ऑरिफ्लेम एप्लीकेशन कहते हैं। इसमें आप ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं, एक्सेस करते हैं आप वीडियोस को, फोटोज को, कंटेंट बड़ा जबरदस्त अपडेट होता है हमारा वहाँ पे। ब्यूटी एडिट की नई नई टेक्निक्स आपको पता चलती हैं फ्रॉम एक्सपर्ट और उनकी एडवाइस से। फिर जितना भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं वो ट्रैक और प्लेस करने में आपको आसानी होती है। इसी तरह से ऑरिफ्लेम ऐप एप्लीकेशंस भी हैं, फंक्शंस भी हैं, जैसे कि प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, ऑर्डर प्लेस करना, फिर रजिस्टर्ड न्यू ब्रांड पार्टनर, फिर अपने माई पेजेस के अंदर बिजनेस का ओवरव्यू, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट आप किसी भी कैटलॉग के ऊपर एक स्कैन का ऑप्शन या बटन बना हुआ नजर आएगा। आप एप्लीकेशन में जाके स्कैन के बटन को क्लिक करेंगे और क्लिक करके ही आप डायरेक्टली उसकी वीडियो पे या उसकी डिटेल्स में चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि हमारे पास और बिजनेस एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। एक ऑरिफ्लेम ऐप थी,
एक बिजनेस ऐप है, बिजनेस ऐप के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लीजिए। देख रहे हैं, यही से आप इसे एप्लीकेशन के थ्रू ही लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वन बाय वन पूरी टीम के साथ उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, सिंगल स्टार्टर को, बहुत से स्टार्टर्स को। ये इंफॉर्मेशन आपके पास डायरेक्टली आ रही है। दूसरे फंक्शंस भी हैं, आप अपने स्टार्टर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं जैसे इसमें दिखाया गया था। अब देख रहे हैं, 1 to 1 आप अपने स्टार्टर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, सिंगल सिंगल करके भी। ठीक है जी। उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन आ गई कि आप अपनी डाउनलाइन की रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। डाउनलाइन की रिपोर्ट्स कैसे देख सकते हैं वो भी देखिए। ठीक हो गया। फिर आपके पास ऑनलाइन रिपोर्ट्स के अलावा आप अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बताया जा रहा है। देख रहे हैं आप, दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। सो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इन फंक्शनैलिटीज को जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। फिर ऑरिफ्लेम एप्लीकेशन के अंदर अपॉर्चुनिटी की प्रेजेंटेशन भी मौजूद है। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या अपने टैबलेट से ही लोगों को अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बारे में बता सकते हैं। देख रहे हैं, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ डिफरेंस। आपको ये सारा कुछ आइडिया होगा तो ही आप नए लोगों को ये सारा कुछ बता सकेंगे, और नए लोगों को बताने के लिए आपकी इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी लोगों को आप नहीं बता सकेंगे। दीज आर द QR कोड्स जो कि आप हमारी एप्लीकेशंस को फ्रॉम गूगल मतलब प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, जो एप्पल प्ले ऐप स्टोर है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट टूल्स के रिव्यू क्या, ओवरव्यू क्या है मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी वीडियोस हैं,
सेक्शंस वेबसाइट है, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है और फिर गेटिंग स्टार्टेड है जो कि ऑरिफ्लेम के अंदर मौजूद है। सो समरी क्या है आज की इन दिस स्टेप्स जो आपने सीखे हैं, हमने आइडेंटिफाई करना सीखा कि मोटिवेशन क्या है, पर्सनल रीजन फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस विद ऑरिफ्लेम, उसके बाद सक्सेस प्लान जो टूल है उससे आप कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, हाउ टू अर्न मनी विद ऑरिफ्लेम, और सबसे इंपॉर्टेंट आप शॉर्ट स्टोरी जो आप ज्वाइन कर रहे हैं उसको आप कैसे शेयर कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट द फर्स्ट स्टेप टू टेक टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल, ये हमने आज के दिन में सीखा। मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट इट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। सो व्हाट टू डू नाउ, प्रोग्राम वेलकम प्रोग्राम के थ्रू आप जो हमारा ऑन बोर्डिंग स्टेप्स हैं उनको आप देखिए, उनके बाद आप अपने मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए और उनकी कोर टीम का हिस्सा बने, अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करें सक्सेस प्लान के अंदर, सो दैट यू कैन अर्न मोर। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो आई एम श्योर सो मेनी क्वेश्चंस, देयर मस्ट बी सो मेनी क्वेश्चंस, सो इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड सो दैट वी कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस और उनको आंसर करने की कोशिश करें। जी हमारा है जी हमारे साथ, हमारा आपका कोई सवाल, प्लीज आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट की है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी हमारा एनी क्वेश्चन जी, हमारा उमर जी रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी मदिया हमारे साथ। जी मदिया प्लीज योर क्वेश्चन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा प्रोडक्ट स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन था। जी बोलिए। सर आप कहते हैं ना कि प्रोडक्ट स्टोरी बनाए उसके साथ हम लोगों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा, तो सर जिन लोगों को परमिशन नहीं होती कि वो फेस शो करे या इस तरह या प्रोडक्ट्स तो ना निकाब हो, करके कर लें। तो सर अगर किसी के पास प्रोडक्ट ना हो तो वो फिर स्टोरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? प्रोडक्ट तो परचेज करनी पड़ेगी मैम, प्रोडक्ट तो दिखानी पड़ेगी ना आपको किसी ना किसी को। यस सर। ठीक है, प्रोडक्ट के बगैर तो आप नहीं बना सकती प्रोडक्ट स्टोरी। जी सर, थैंक यू सर। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी आप नंबर है जी 300362। आई एम सॉरी आई डोंट नो व्हाट्स द नेम, बट इन्होंने यही मेंशन किया हुआ है। आपको रिक्वेस्ट कीजिए अनम्यूट करने की, आप क्वेश्चन कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। जी एनी क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं मेरा फर्स्ट डे है तो बस इसी वजह से मैंने पूछना था कि जो हमारा ये आप जो करवा रहे हैं इसके बारे में बस पूछना था आपसे। क्या पर्सनली नहीं पूछ सकते या सिर्फ इसी तरह पूछ सकते हैं? आप पर्सनली बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आपके स्पॉन्सर से राब्ता करना है, जिसने आपको यहाँ पे ज्वाइन कराया सॉरी जिसने आपको ज्वाइन कराया उससे राब्ता कीजिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे साथ वंस अगेन हमारा उमर जी, हमारा योर क्वेश्चन जी। जी हमारा आपका कोई सवाल है, प्लीज आप अपने अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए प्लीज। नहीं है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सदफ है जी हमारे साथ। जी प्लीज सदफ योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर मेरे यहाँ डिमांड ये है कि ओरिफ्लेम के जो प्रोडक्ट हैं उनको एक शॉप के तौर पर मिल के सेल किया जाए, तो क्या ऐसा कर सकती हूँ मैं? नो मैम। रीजन सर? क्योंकि इट्स अ डायरेक्ट सेल्स कंपनी, डायरेक्ट सेल कंपनी शॉप पे रख के सेल नहीं होती जी। ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी शेरी हमारे साथ। जी शेरी योर क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी वालेकुम सलाम। ये पूछना था कि जैसे अब हम स्पीड सॉरी आपकी आवाज मुसलसल कट रही है और मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी आवाज को। स्पीड बोनस के बारे में बात करनी थी कि जैसे हमारा था कि हमने 3% किया तो हम आगे जितने लोगों को ज्वाइन करवाना था
प्लस प्लस हो रहे थे हमारे, हमने जितने 5 मेंबर्स ऐड किए उनके आगे से हुए जी। वो हमें साथ कमीशन था। लेकिन अगर हमारे पॉइंट्स अगर हम 3% पे रख के बात करें, अगर हमारे नहीं हो पाते 200, लेकिन हमने जिनको ज्वाइन करवाया वो कर लेते हैं, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ये मैंने रिक्वेस्ट की थी ना, आपको बताया था कि अगर आप डिफॉल्ट स्टेटस पे हैं तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है जी रिफत हमारे साथ। जी रिफत, आपका सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर जैसे आप कह रहे हैं कि हम शॉप पे रख के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम सेल नहीं कर सकते, तो इसी तरीके से हम लाइव सेशन करके भी सेल नहीं कर सकते? देखिए, आप अपने आप को जिस तरह का लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, लोगों का आपके बारे में तो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन ब्रांड के बारे में लोगों का जो एक इमेज है वो गलत आएगा। मिसाल के तौर पे आप अगर लाइव सेशन रख के प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं तो लोगों के ज़हन में क्या आएगा कि प्रोडक्ट बिकती नहीं है, कंपनी ठीक नहीं है। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम। नेक्स्ट है जी हमारे साथ फहमीदा जी। प्लीज फहमीदा, योर क्वेश्चन। जी फहमीदा, आपको रिक्वेस्ट की, अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। नहीं है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा वही सवाल था जो शहनीरा पीछे पूछ के गई हैं, लेकिन मेरा ये कहने का वो है कि हम जाते हैं किसी बड़े स्टोर्स वगैरह में जाते हैं तो वहां मुझे ऑप्टिमल्स की ब्रांड्स नजर आती है ना, तो वो जो बेच रहे होते हैं वो क्या होता है, वो जो सेल कर रहे होते आप उन अगर किसी भी जगह पे आपको ऐसी कोई चीज नजर आती है तो उसके लिए हमने अलग से एक अपना डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो इस तरह के जो भी काम करते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। तो आपने एक ईमेल एड्रेस में आपको बता, वो आप नोट कर लें, दैट इज कोड ऑफ एथिक्स के फर्स्ट लेटर्स यानी कि COE, कोड ऑफ ethics.pakistan@oriflame.com। इस पे आप ईमेल कर दें पिक्चर्स के साथ, जो भी आपके पास उसकी प्रूफ्स और चीजें मौजूद हैं, वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम। जी सर, और दूसरा ये था कि हम जो है यहाँ पे कस्टमर के नजरिए से बैठे हुए हैं, परचेज करते हैं हम प्रोडक्ट, या फिर हम इसके बिजनेस पार्टनर हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि प्रोडक्ट हम आप बताइए, आपने ऑरिफ्लेम क्यों ज्वाइन किया था? मैंने ऑरिफ्लेम इसलिए ज्वाइन किया था कि मुझे कुछ प्रोडक्ट्स इसकी पहले भी मैं यूज कर चुकी हूँ, मुझे अच्छी लगती है ना ब्रांड की, तो सूट करती है। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा मैं हाउस वाइफ हूँ तो घर में बोर होती रहती हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा वो हो जाएगा मेरा एक्सपीरियंस। आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपने बोरियत खत्म करनी है या पैसे कमाने हैं या सिर्फ प्रोडक्ट यूज करनी है। जब तक आप खुद मैंने प्रोडक्ट मेरे माइंड में ये है कि मैंने प्रोडक्ट्स भी यूज करनी है खुद से भी, और मैं दूसरों को भी इसका बताना है जी। तो उसके लिए आपको उस गाइडलाइन को फॉलो करना है ना, जो